जी, इसका टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। जेवी और फैक्ट्री में तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आईफोन दोनों ओरिजिनल फ़ोन्स फेंकता है। एक वो जो फैक्ट्री अनलॉक जो दुनिया में आप कहीं भी चलाएं वहाँ पर सिम विदाउट एनी किसी भी सॉफ्टवेयर विदाउट किसी एनी इशू के वो जो है सिम वर्क करती है। तो एक बंदा जब किसी से यूज़ फ़ोन लेने जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेक करनी चाहिए। जैसे कि लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुना था किसी से कि कैमरा है ना, कैमरे को गौर से देखो उसका लेंस का, कि उसमें कहीं डस्ट तो नहीं है। अगर डस्ट आ रही है, ज़र्रात है, पार्टिकल है, तो इसका मतलब वो खुला हुआ है। अब आपको आईफोन चेक करना है। आपने आईफोन को पैनल चेक करना है। सबसे पहले आपने पैनल को चेक कर लिया, गिलास को दबा के चेक कर लिया, वो ओके है। गिलास लूज़ नहीं है, उसकी फिटिंग लूज़ नहीं है, बिल्कुल फिटिंग ओके है। ये तो ऑब्वियसली आपने चेक करना है। आईफोन को बोर्ड आईफोन का अंदर रेस्पॉन्स क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप ले रहे हो यूज फोन। आईफोन के ऑफिशियल अप्रूव वाले सारे मॉडल का सीरियल नंबर बता तो दें। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आईफोन 6s से लेके आईफोन 6s 1688, आईफोन 7 का मॉडल है 1778। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यश टेक एंड गेमिंग। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे अता भाई के साथ, जो कि आईफोन से रिलेटेड वीडियो होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और आप लोगों से मैंने कहा था कि कम्युनिटी पे मैंने एक पोस्ट लगाई है और उस पोस्ट पे आप लोग के जो भी क्वेश्चन हैं आप उसमें कमेंट कर दें। काफ़ी सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं और उस पर जो है हम आप लोगों के कमेंट्स जो होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो अता भाई से करेंगे, ठीक है। और इस पे हम वीडियो भी ऑलरेडी एक बना चुके हैं, जो कि 35 मिनट की वीडियो गई थी और उसमें मसला ये हो गया, पूरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई। तो आज के दिन ही हुआ ये मसला और आज फिर दोबारा टाइम निकाल के, इस वक्त रात के बज रहे हैं भाई 11 बजे 11:30 हो रहे हैं और अता भाई के घर में बैठे हैं, वीडियो कंप्लीट करने के लिए आए हैं। अता भाई से सलाम दुआ करिए आप लोग, जब तक मैं क्वेश्चन आंसर को आपके क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यस टेक एंड गेमिंग में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। यासिर भाई बहुत जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि यासिर भाई के इतना जो है वो जुनून देख के मैं किसी चीज़ के लिए भी यासिर भाई को मना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यासिर भाई जिस वक्त बोलें हम वीडियो देने के लिए तैयार होते हैं, यासिर ख़ास तौर पर यासिर भाई के लिए। और आज भी हम एक वीडियो हमने 35 मिनट की बनाई, जिसमें हुआ ये कि वो वीडियो जब हमने चेक करने के लिए जब उसको निकाला तो पता चला 35 मिनट की वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी। तो आज वो वीडियो कंप्लीट करने के लिए हम आज अभी 11:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये हमारी और अता भाई की हिम्मत है भाई, जो हम दोबारा से वही 35 मिनट की वीडियो बनाने बैठे हैं। अब वही सारी चीज़ें दोबारा से हम करेंगे। चलिए खैर, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अता भाई क्वेश्चंस शुरू करते हैं। 52 कमेंट्स थे, वही 52 कमेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला सवाल, अच्छा हम कोशिश करेंगे अता भाई कि टू दी पॉइंट बात करें, ताकि जो है ना इससे ये हो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक जेवी और फैक्ट्री अनलॉक। अच्छा जी, इसका टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। जेवी और फैक्ट्री में तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आईफोन दोनों ओरिजिनल फ़ोन्स फेंकता है। एक वो जो फैक्ट्री अनलॉक जो दुनिया में आप कहीं भी चलाएं वहाँ पर सिम विदाउट एनी किसी भी सॉफ्टवेयर विदाउट किसी एनी इशू के वो जो है सिम वर्क करती है। एक फ़ोन में आता है लॉक, जिसकी जो है वो पेमेंट जो होती है फैक्ट्री अनलॉक की, मतलब सिम चलाने की जो पेमेंट होती है वो आईफोन को नहीं की हुई होती, या आईफोन उसको लॉक जो है वो मार्केट में फेंकता है। तो चाइना ने एक जुगाड़ निकाली जिसको हम कहते हैं जेवी। जेवी क्या होता था कि जेवी चिप आप सिम के नीचे लगाएं और जेवी आप इंसर्ट कर दें, सिम चल जाती थी। अच्छा, उसका फिर और अपडेट किया चाइना ने सॉफ्टवेयर अनलॉक पे, जो कि आपने अक्सर मेरी वीडियोस देखी होगी सॉफ्टवेयर अनलॉक के फ़ोन्स की, जिसमें सारी सिम विदाउट जेवी चिप के चलती है। तो वो वही फ़ोन्स होते हैं जो कंपनी से लॉक होते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आगे डिस्प्ले में लेकर जाकर उसको जुगाड़ के थ्रू उसको यूज़ करते हैं। इसीलिए वो 20-30 हज़ार में सस्ता मिलता है, क्योंकि उसको फैक्ट्री अनलॉक की पेमेंट कंपनी को नहीं की हुई होती, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा एक जवाब है कि इन दोनों के रेट दोनों ओरिजिनल होते हैं। दोनों के रेट्स में फ़र्क क्या है कि एक को फैक्ट्री अनलॉक की पेमेंट की हुई होती है, दूसरे को सॉफ्टवेयर अनलॉक या जेवी को जुगाड़ की होती है। सिंपल सी, ठीक है। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा, फैक्ट्री अनलॉक बेसिकली जो आपका यानी आईफोन है उसने अनलॉक करके दिया, फैक्ट्री अनलॉक वो हो गया। और सॉफ्टवेयर अनलॉक या जेवी वो हो गया जो कैरियर्स होते हैं ना दूसरी मुल्कों में, जैसे वोडाफोन हो गया, वेरीजोन हो गया, AT&T हो गया। ये लोग आईफोन से लेते हैं
और इनकी सिम ही सिर्फ उसमें वर्क करती है, ठीक है। ये अपने जो है कस्टमर्स को देते हैं और वो अच्छे पैसों पे देते हैं, इसलिए लोग लेते हैं उनसे। अब वही फ़ोन जो है बाद में वापस पाकिस्तान आ जाते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाते हैं, वो ख़रीद लेता है और फिर पाकिस्तान में बेच देता है, तो वो लॉक्ड होते हैं। या तो उसको वो अनलॉक करा लेता है एप्पल से, तो वो अनलॉक हो जाते हैं, फैक्ट्री अनलॉक हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि वो एज इट इज़ आ जाते हैं, तो वो क्या होता है उसको फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू या जेवी के थ्रू किया जाता है। तो होपफुली आप लोगों को इसका डिटेल आंसर मिल गया होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये था भाई कि चेक कैसे करें जेवी हो या फैक्ट्री हो, इसको पता कैसे चलेगा किसी को कि ये जेवी है या फैक्ट्री है? ठीक है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो गूगल में आप लोग चेक कर सकते हैं कि फोन फैक्ट्री है कि और जेवी है। हाँ, गूगल में आप लिखेंगे हाउ टू चेक आईफोन फैक्ट्री और लॉक, तो वो आपको एक कोई भी चीज़ आपको सीरियल नंबर दे देगा या आईएमई नंबर दे देगा। आप उसमें डालोगे तो आपको बता देगा कि ये आईफोन से फैक्ट्री है या जेवी है। अच्छा, अगर आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना तो आप क्या करना है, आपने इसको रिसेट मारना है। फ़ोन को रिसेट मारेंगे ना तो वो डिस्प्ले पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो वो सॉफ्टवेयर अनलॉक कराएगा। और जो भी फ़ोन आपने रिसेट मारा फ़ोन को और आपने उसमें वाईफाई कनेक्ट करा, आपने सिस्टम को आगे बढ़ाया, वो डिस्प्ले आ जाएगा विदाउट एनी इशू, वो फैक्ट्री अनलॉक कराएगा। सिंपल से दोनों आंसर मैंने आपको दे दिए। ठीक है। और इसमें एक और तरीका ये होता है कि एक वेबसाइट होती है IMEI24.com करके कुछ इस तरह से वेबसाइट है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस पर आप अपना IMEI डालेंगे तो वो आपको सारी डिटेल निकाल देगा कि आपका फैक्ट्री अनलॉक है, जेवी है, सॉफ्टवेयर है, क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं हाउ टू चेक यूज़ आईफोन है, कोई ख़रीदना चाह रहा है, उसको चेक कैसे करें, उसका डिस्प्ले के खुला डिस्प्ले ओके है, कोई खुला हुआ तो नहीं है, क्या मसला है? अच्छा, अभी सबसे पहले तो आपको पता है कि लीगल इंपोर्ट के तमाम मॉडल्स जो हैं वो यूएस से हैं, ठीक है ना। तो यूएसए में तो रिफर्बिश आते ही नहीं है। एक सवाल मुझसे लें या किसी से भी लें, रिफर्बिश आते ही नहीं है। रिफर्बिश आप और पाकिस्तानी आवाम किसको कहती है? जिसकी हाउसिंग चेंज कर दी, जिसकी एलसीडी चेंज कर दी, उसको रिफर्बिश कहा जाता है और रिफर्बिश होता भी यही है, ठीक है ना। तो उसको चेक करने का तरीका आसान सा क्या है कि आईफोन 8 से नीचे मॉडल, आप उनके एलसीडी को दबाओगे, जब आप गिलास चेंज कर रहे हो, गिलास चेक करो, एलसीडी अभी चेक करो और कुछ नहीं, एलसीडी चेक करो, आप उसको गिलास दबाओगे तो गिलास अगर प्रेस हो रहा है और ब्लैक कलर का आपके गिलास आपके अंगूठे के अराउंड ब्लैक कलर का स्पॉट बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गिलास चेंज है। दूसरी बात, और आईफोन को आपने चेक करना है कि आईफोन का बोर्ड शॉर्ट है कि नहीं। तो आपने फ़ोन ख़रीदा, आपने 100% चार्ज कर लिया, 90% चार्ज कर लिया। बैकअप, अगर बैकअप ऑटो नहीं गिर रहा, बैकअप आईफोन का नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब समझ जाएं कि आपका बोर्ड ओके है, ठीक है। या आपका बैकअप तेजी से गिर रहा है, तो अब तेजी से गिरने के दो सवाल हैं, या तो चार्जर मैच नहीं कर रहा या बोर्ड शॉर्ट है, ठीक है ना। तो सिर्फ आईफोन को चेक करने का बहुत आसान सा तरीका, इसके अलावा कोई फॉल्ट आईफोन में आता ही नहीं है कि बैकअप अगर ऑटो नहीं गिर रहा, खुद ब खुद नहीं गिर रहा, तो आप समझ जाएं फोन ओके है। और अगर गिर रहा है तो या तो आप चार्जर चेंज करें, चार्जर चेंज करने के बाद भी इशू आ रहा हो तो समझ जाएं आप बोर्ड में इशू है, तो आप दुकानदार को बोल दें भाई आपके फ़ोन में इशू है और आप चेंज कर दें। अच्छा अतः भाई ये तो हो गया एक चीज़ के भाई बोर्ड वगैरह या कह लें कि एलसीडी का आपने बता दिया, बिल्कुल सिंपल सी अल्फाजों में ना। तो यानी एक बंदा अगर यूज़ फ़ोन लेने जाता है किसी से, जैसे आपके पास आते हैं बहुत सारे लोग यूज़ फ़ोन लेते हैं, तो एक बंदा जब किसी से यूज़ फ़ोन लेने जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें कैसे चेक करनी चाहिए? जैसे कि लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुना था किसी से कि कैमरा है ना, कैमरे को गौर से देखो उसका लेंस का, कि उसमें कहीं डस्ट तो नहीं है, अगर डस्ट आ रही है, ज़र्रात है, पार्टिकल है, तो इसका मतलब वो खुला हुआ है, इस तरह करके कोई चीज़। असल में हम लोग जो है ना वो क्रिटिकल नहीं कर रहे कस्टमर के, हम लोग कर रहे हैं आसानी। कस्टमर को मैं बता दूँ सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको आईफोन चेक करना है, आपने आईफोन को पैनल चेक करना है। सबसे पहले आपने पैनल को चेक कर लिया, गिलास को दबा के चेक कर लिया, वो ओके है, गिलास लूज़ नहीं है, उसकी फिटिंग लूज़ नहीं है, बिल्कुल फिटिंग ओके है, ये तो ऑब्वियसली आपने चेक करना है। आईफोन को बोर्ड, आईफोन का अंदर रेस्पॉन्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप ले रहे हो यूज़ फ़ोन, आपने उसमें क्या करना है कि आपने उसको फुल चार्ज करना है, उसका बैकअप चेक करना है। अगर बैकअप नहीं गिर रहा तो मतलब फ़ोन इज़ ऑल राइट। अगर बैकअप गिर रहा है तो आपने फिर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका चार्जर मैच नहीं कर रहा या आपके बोर्ड में फॉल्ट है। अगर आप चार्जर ओरिजिनल लगा रहे हैं और तब भी बैटरी गिर रही है तो इसका मतलब बोर्ड में फॉल्ट है, आप दुकानदार से उसको रिप्लेस कराइए। ठीक है,
तो इसलिए आपको चेकिंग वारंटी जो दुकानदार देता है ना 1-2 दिन की, तो आप ये इस तरह से देखो, कुछ चीज़ें होती हैं आप वहीं दुकान पे चेक कर लो। जैसे कि आपको बता दिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप यूज़ करोगे तो पता चलेगा बैटरी कितनी गिर रही है, तो वो आप उन जो है ना, वो जो आपके पास टाइम होता है 2-3 दिन की जो वारंटी होती है, उस टाइम में ये चीज़ें इस तरह से चेक कर लिया करें आप लोग। ठीक है। और बाकी इस पे हम एक डिटेल वीडियो बना लेंगे फिर कभी, और मज़ीद क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जेवी और उसका क्या फ़र्क है ये हम बता चुके हैं, सॉफ्टवेयर अनलॉक का, जेवी का और फैक्ट्री अनलॉक का क्या फ़र्क है। उसके बाद गोविंद सिंह कह रहे हैं आईफोन XR। अच्छा, इससे पहले जो कमेंट थे ये मैंने ही किए हुए थे। अच्छा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरे भी जहन में आ रही थी, तो मैंने इसी में लिख दी थी, मतलब इसलिए मैं इंसानों में आते हैं ना, मतलब अब सब्सक्राइबर में आते हैं हमारे ये टेक एंड गेमिंग। तो इसमें जो है ना, मैंने इसलिए लिख दी थी कि यार कुछ क्वेश्चन लोग किसी के जहन में नहीं, मेरे जहन में आए तो हम वो कर लेंगे। अब हम आप लोगों के भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। जैसे गोविंद सिंह कह रहे हैं, ये हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, आईफोन XR वर्सेस XS कौन सा मॉडल अच्छा है फॉर गेमिंग एंड व्लॉगिंग। अच्छा, गेमिंग एंड व्लॉगिंग, अगर आप सिर्फ गेमिंग की बात करते, क्या नाम है इनका, गोविंद सिंह, तो मैं बोलता आप XR लें। मगर आपने बात की व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग में ओब्वियसली आप XS लेंगे इन दोनों कामों के लिए, क्योंकि उसकी बैटरी भी एज कंपेयर टू X बहुत अच्छी है। XS की कैमरा डुअल कैमरा है, ये फ़र्क है, इसलिए आप XR से बेहतर है, क्योंकि XR सिंगल कैमरा है और XS डुअल कैमरा है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सलाम ब्रो, 8+ की प्राइस FNF क्या होंगे। आपको तो ये प्राइस वाले जो क्वेश्चन है इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना, ये इस वीडियो का मकसद है इन्फॉर्मेटिव। प्राइस जो है वो तो आप मैसेज करके भी इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर अनलॉक फैक्ट्री अनलॉक, ऑलरेडी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। उसके बाद मोहम्मद उमेर हाकिम शेख कह रहे हैं कि सलाम यासिर भाई एंड अता भाई, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। मेरा सवाल है कि मैंने ऐसा सुना है कि Realme 8 एंड 8 Pro मार्केट से शॉर्ट है, क्या ये सच है? और अता भाई इन दोनों फ़ोन की क्या प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं? अच्छा, हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर आईफोन्स का काम करते हैं, और हमारे पास अगर ये रियलमी के कोई भी यूज़ फ़ोन आते हैं तो हमारी वीडियो यस टेक एंड गेमिंग पे आ जाएगी। सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ इनके पास असल में यूज़ फ़ोन जब आते हैं कस्टमर से ख़रीदते हैं, अब वो कोई सा भी हो सकता है, ज़रूर नहीं उसमें Realme 8 Pro हो 8 हो, तो हम उसकी वीडियो बना के ऑलरेडी डाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये जाहिर सी बात है, ये फोन दोनों चैनल पे होती है, यस टेक एंड गेमिंग पे जिस पे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और एक और चैनल है हमारा यस टेक एंड सर्विसेज, उसमें भी। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वो चैनल और ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी वक्त कर दें, ताकि आपके अता भाई कह रहे हैं, क्योंकि आपके अता भाई आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। ठीक है, और हमें याद है गिव अवे 50K वाला वो हमने बिल्कुल करना है। थोड़े से दिन रुक जाइए, बस ज़रा कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, वो हो जाए फिर हम गिव अवे करेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर अनलॉक फैक्ट्री अनलॉक, वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद सर सॉफ्टवेयर अनलॉक फैक्ट्री अनलॉक एक्सप्लेन कर दें, बता दिया हमने। उसके बाद रेंज PUBG M लाइट गेमिंग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, आपकी वीडियो बहुत क्लियर और ऑन द पॉइंट होती है माशाल्लाह। मेरा सवाल अता भाई से ये है कि आईफोन में कौन सा मॉडल तक iCloud अनलॉकिंग हो सकती है, मतलब कि अगर न्यू मॉडल iCloud हो तो उसका iCloud नहीं सर, ये iCloud अनलॉकिंग ये इनलीगल चीज़ है, इसकी कोई इस पे चक्कर में आप भी ना पड़ें और ना ही हमें पढ़ाएं। ये एक ऑफिशियल वीडियोस हैं, इसमें ऐसी कोई भी बात मत करें कि आप भी मत पूछें, ना हमसे कोई बात ऐसी आप बोलें कि आपकी और हमारी खुदा ना खस्ता कभी पकड़ हो जाए, ना हम ये ऐसा काम करते हैं, ना आप ऐसा काम करें। iCloud की अनलॉकिंग ऑफिशियली इनलीगल है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पे या अता भाई की दुकान पे कभी हमने iCloud बाईपास वाला कभी कोई फ़ोन नहीं दिखाया, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है फिर भी हम नहीं दिखाते, क्योंकि ये इलीगल है। इसका मकसद ये होता है कि iCloud, किसी का मेरा फ़ोन था खो गया, किसी ने उसको iCloud बाईपास करा के भेज दिया, तो ये तो इलीगल हुआ ना भाई। आगे चलते हैं। आईफोन के ऑफिशियल अप्रूव वाले सारे मॉडल का सीरियल नंबर बता दें। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, आईफोन 6s से लेके आईफोन 6s 1688, आईफोन 7 का मॉडल है 1778, आईफोन 7 प्लस का मॉडल है 1784, आईफोन इसके बाद आता है आईफोन 7 प्लस का 1784, आईफोन 8 1905, आईफोन 8 प्लस 1897, और आईफोन एक्स आता है ना इसके बाद, आईफोन X 1901, फिर उसके बाद आता है XS 2097, और XS Max 2101, और XR 2105। यहाँ तक मॉडल इंपोर्ट मॉडल लीगल PTA ने इंपोर्ट हमें इजाज़त दी हुई है, इससे ऊपर के मॉडल लीगल इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अता भाई
अच्छा, ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस, ये सैयद हसन ने पूछा था। उसके बाद वकास सलीम कह रहे हैं अता भाई से पूछो आईफोन की बैटरी टाइमिंग क्यों कम होती है जबकि एंड्रॉयड की बैटरी टाइमिंग आराम से एक दिन चल जाती है, इसकी वजह iOS है या क्या सीन है, ज़रा बताइए। सर मैं आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आईफोन ने अपनी जो एप्लीकेशंस और अपना जो प्रोसेसर बनाया उस हिसाब से आईफोन 8 प्लस तक या आप कह लें 7 प्लस तक उस हिसाब की बैटरी को उससे मैच नहीं रखा, क्योंकि एज कम्पेयर टू बैटरी इनकी जो एप्स एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ी हैवी हैं एज कम्पेयर टू बैटरी। मगर जो है वो अब जो है आईफोन एक्स से लेकर 8 प्लस से लेकर 12 प्रो मैक्स तक बैटरी पे काम कर रहा है और आपको रिजल्ट है भी। अब बैटरियों की शिकायतें बिल्कुल नहीं आती हैं। बिल्कुल गाइज, ऐसे ही है कि अगर आप प्रीवियस 2-3-4 साल पुराने मॉडल पे चले जाएं, 6S 7 8 प्लस पे भी बेहतर थी बैटरी, लेकिन 8 पे चले जाएं तो क्या होता था कि आपको जो है ना बैटरी कम मिलती है। उसका रीज़न ये है कि आईफोन का सॉफ्टवेयर एक तो बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करता है, ठीक है। फिर अगर आप रिसेंट फ़ोन देखें तो 5000-6000 mAh बैटरी आपको मिल रही होती है। आईफोन इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं देता, इस वजह से भी ये होता है। तो आगे चल के जैसे नए जो मॉडल है उनमें ज़्यादा बैटरी दी है उसने और आगे आईफोन ने काम किया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फैक्ट्री अनलॉक सॉफ्टवेयर अनलॉक का फ़र्क हमने बता दिया। एक और छोटी सी मैं बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो 35 मिनट की थी, हम कोशिश करेंगे इसको 30 मिनट में ख़त्म करते हैं। हमारा एक दोस्त था जो हमसे मजाक करता था आईफोन एक्स तक ना, आईफोन 8 प्लस तक, कि कभी मेरी दुकान पे आता था बोलता था आईफोन डुअल सिम मिलेगा, क्योंकि उस वक्त डुअल सिम का आईफोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो अब आईफोन ने वो काम भी हमारा आसान कर दिया। आईफोन XS से अब जितने ही मॉडल आ रहे हैं सारे के सारे डुअल सिम आ रहे हैं। आईफोन एक्स आखिरी मॉडल था जो सिंगल सिम आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आगे चलते हैं। दानियाल शुएब कह रहे हैं यासिर भाई मेरा सवाल ये है कि पबजी के मॉन्टेज बनाने के लिए और कम्पिटिटिव खेलने के लिए आईफोन XR अच्छा है या आईफोन 11 सिर्फ आईफोन? ऑब्वियसली आईफोन 11 आईफोन XR में वाइड एंगल कैमरा नहीं है, आईफोन 11 में वाइड एंगल कैमरा है, आईफोन XR सिंगल सिम है, आईफोन 11 डुअल सिम है। कोई कंपेयर नहीं है, जो आपका काम है उससे वो ऑब्वियसली 11 अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर अनलॉक और फैक्ट्री अनलॉक, वही दोबारा सवाल आ गया। उसके बाद अब्दुल्ला खान कह रहे हैं आस्क अता भाई जब आईफोन 13 आएगा बाकी आईफोन जैसे कि XS X 8 प्लस वगैरह की प्राइस कम होगी या नहीं? यार हम छोटी सी इसका जवाब देंगे कि एक मिसाल है कि आपके पास बहुत बड़ी एक चीज़ है, जैसे आप सपोज कर लें आपके पास यारिस गाड़ी है और आपको जो आपकी जेब में जो है वो आपके 8 लाख रुपए हैं, तो ऐसा तो आप ये नहीं सोचेंगे यारिस गाड़ी आ गई है तो वो जो पुरानी करोला 2006 का उसका मॉडल का रेट नीचे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यारिस 30 लाख की है और 2006 की करोला जो है वो 8 लाख की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो 3-3.5 लाख या 4 लाख को टच करेगा आईफोन 13 ड्यूटी डाल के पाकिस्तान में। तो 50,000 के 8 प्लस को या 90,000 के XS को बिल्कुल हो सकता है 1,000-2,000 का फर्क आ जाए, या हो भी सकता है कि वो महंगा हो जाए, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन डॉलर, नीचे के रेटों में कोई फर्क नहीं आएगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो 12 प्रो मैक्स जो लेटेस्ट मॉडल है उसके रेटों में भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि कोई फ़र्क पॉसिबल नहीं है कि कोई फ़र्क आए उससे, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अता भाई साथ साथ ये भी बता दो कि 13 जो है आईफोन 13 उसकी क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक आ रहा है और हमारे पास कब तक आएगा? सर इंशाल्लाह ताला सितंबर में लॉन्चिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इंशाल्लाह चल रहा है, इस महीने के एंड में इंशाल्लाह ताला जो इन्फॉर्मेशन हमें है वो लॉन्चिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद अमेरिका से हमारे पास 5-6 पीस तो ऑब्वियसली वो आता रहेगा, जहाँ आएगा तो हम आपको वीडियो देंगे, मगर प्रॉपर जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से हम लोग आपको इंशाल्लाह देना शुरू करेंगे। वीडियो हम कब से दे सकते हैं? नवंबर से देंगे हम, प्रॉपर वीडियोस नवंबर से देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद चलते हैं गाइस। अगर आईफोन 13 आ गया तो 8 प्लस की प्राइस कुछ कम होगी, वही सवाल हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद कर रहे हैं शयान कुरैशी आईफोन 11 प्रो मैक्स 64GB नॉन PTS सॉफ्टवेयर अनलॉक मार्केट प्राइस नहीं पूछे गाइस। आगे चलते हैं, सुफियान जफर कह रहे हैं आप फेस आईडी फेल्ड वाले 7 प्लस वगैरह क्यों नहीं लाते? बिल्कुल, अच्छा जी, अब जो है कस्टमर को जो कम प्राइसेस में फ़ोन चाहिए होता है, हाई बजट का, तो इंशाल्लाह ताला हम फेस आईडी फेल्ड और फिंगरप्रिंट इंशाल्लाह ताला आप लोग के लिए लेके आएंगे जल्द। यश टेक इन गेमिंग में आप लोग ये चीज़ भी इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे। वैसे 7 प्लस में फिंगर आईडी होती है, फेस आईडी नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद मेरा सवाल है आईफोन में सबसे बेस्ट कैमरा किसका है आप अब तक के मॉडल में? पोर्ट्रेट हो
या जो भी बता दें। सर 7 प्लस से लेके 12 प्रो मैक्स तक इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको अच्छे कैमरे मिलेंगे, मगर 7 प्लस से लेके ऊपर तक मॉडल में जितना गुड़ डालते रहेंगे उतना मीठा होता रहेगा। लाइक आईफोन 7 प्लस का पोर्ट्रेट टू मच है, मगर आप 8 प्लस में जब पहुंचेंगे तो उसमें एक टू टोन ऐप आ जाती है जो कैमरे को और बेहतर करती है। फिर उसके बाद आप आईफोन एक्स में आ जाएंगे तो आईफोन एक्स में आकर जो डिस्प्ले ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली डिस्प्ले चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली कैमरा भी अच्छा होगा। फिर बायोनिक अच्छी हो गई, मतलब प्रोसेसर अच्छा हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली जितना गुड़ डालेंगे मिठाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स का कैमरा 8 प्लस का कैमरा एक्स से बेहतर है, ऐसा नहीं होगा। जितना आगे एक्स का मॉडल जा रहा है उतना बेहतर कैमरा हो रहा है, कैमरे सबके अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा गाइज, ये सवाल किया था पढ़ो सीखो जानो ने। अच्छा, उसके बाद सुभान कह रहे हैं, सॉरी सुहान कह रहे हैं भाई फैक्ट्री अनलॉक सॉफ्टवेयर अनलॉक में फ़र्क क्या है, हम बता चुके हैं। अच्छा, एक हैं मोहम्मद अब्दुल्ला सयाल, सॉरी अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो, मोहम्मद अब्दुल्ला सयाल कह रहे हैं कि भाई आईफोन 7 में इस एयर iOS 15 अपडेट आएगी? एग्जैक्टली होगी। आई थिंक 6S में बंद हो जाएगी, 6S प्लस में बंद हो जाएगी, 7 प्लस में रहेगी। ठीक है, इनका दूसरा क्वेश्चन है, और भी आईफोन की रीसेल वैल्यू है? बिल्कुल सर, आईफोन लाइका छोटी गाड़ियों में मीरा आप कहीं भी खड़े होकर ऑफर करें और वो फ़ौरन बिक जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम वहाँ पर आईफोन है, तो ओबियसली वहाँ की रीसेल है, ओबियसली आईफोन की रीसेल है। तीसरा क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा आईफोन लेना चाहिए? 2022 में सर आपके पास 1 लाख रुपए होगा, आप एक्सेस मैक्स ही लेंगे सर। आपके पास 2 लाख रुपए होगा तो आप 12 प्रो मैक्स ही लेंगे। आपके पास 3 लाख रुपए होगा तो आप ओबियसली 13 लेंगे। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 4 है, आईफोन की बैटरी हेल्थ किस तरह कम हो जाती है और कैसे उसको बचा सकते हैं? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात, बैटरी कम होने का ताल्लुक शॉपकीपर से नहीं है। मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बैटरी हेल्थ तब कम होती है जब या तो आप फ़ोन चार्ज पे लगा के यूज़ कर रहे हैं, या एक आईफोन 7 है वो 5 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है, आप उसमें 15 वॉट का चार्जर लगा रहे हैं, 18 वॉट का चार्जर लगा रहे हैं, या आप उसको रात में लगा के सो जाते हैं ओवर चार्जिंग से। तो ये बहुत सारी 3 वजूहात हैं, हम चौथी में नहीं जाते, 3 वजूहात हैं, इससे गुरेज करें, बैटरी हेल्थ आपकी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैटरी हेल्थ तब गिरती है जब आप चार्जिंग पे लगा के फ़ोन यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा गाइज, इसमें मैं ऐड ऑन कर दूँ चीज़ कि देखो, ओरिजिनल चार्जर यूज़ करोगे, केयर करोगे, फ़ोन को टाइमली चार्ज करोगे तो लॉन्ग टाइम चलेगी। बैटरी हेल्थ गिरती ज़रूर, ऐसा नहीं कि कभी गिरेगी नहीं। जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैटरी हेल्थ साल बाद 2 साल बाद गिरना शुरू हो जाती है। कोई सा भी आईफोन मिसाल ऐसे देते हैं कि इंसान आ गया, इंसान के दिन गिरते जा रहे हैं और मौत के करीब आता जा रहा है, तो इसलिए वो इंसान ने ही बैटरी बनाई हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉन्ग टाइम रहा है, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भाई फैक्ट्री अनलॉक सॉफ्टवेयर अनलॉक। ठीक है, सॉफ्टवेयर अनलॉक में iOS की, अच्छा अब ये कह रहे हैं मोहम्मद अशरफ के सॉफ्टवेयर अनलॉक में iOS की अपडेट का क्या सीन है? सुनने में आता है कि फ़ोन वापस लॉक हो जाता है अगर उसको अपडेट करो। बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले मैं 2 जवाब दे दूं। आईफोन जो है सॉफ्टवेयर अनलॉक वो लेटेस्ट अपडेट पे ही सिम चलाता है, ये एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, जब भी आप उसको फ़ोन को रीसेट मारोगे सेल आउट करते हुए तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको डिस्प्ले पे लाना पड़ेगा, आप खुद डिस्प्ले में नहीं ला सकते। ठीक है गाइस, और उस पर अपडेट भी नहीं कर सकते, अपडेट करोगे तो वो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए अपडेट साथ सॉफ्टवेयर अनलॉक होगा ही होगा, लेटेस्ट अपडेट पे होगा। सिम जो है वो लेटेस्ट अपडेट पे ही चलाएगा, मगर जब भी आप उसको अगर अपडेट करेंगे तो फोन रिसेट होगा तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा, नहीं समझना आपका। हाँ ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ नहीं, मगर डेटा जो है आईफोन वाले तो अपने iCloud में रखते हैं ना, तो डेटा का ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन ओवर द एयर जब आप करते हो ना, यानी अपने फ़ोन से आप करते हो ओवर द एयर, तो उसमें आपका डेटा महफूज रहता है। ये आपको सॉफ्टवेयर से करना पड़ेगा, फ़ोन उड़ जाएगा, डेटा उड़ जाएगा, फिर दोबारा उसमें डालोगे आप जो भी करोगे। अच्छा, उसके बाद इकराम 11 कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आईफोन 13 के आने से प्राइस में फ़र्क आएगा? इसका जवाब दे चुके हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं पढ़ो सुनो जाना कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद ताहिर हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा ये सवाल है कि आईफोन का पैनल कैसे चेक कर सकते हैं? इसका भी हम जवाब दे चुके हैं कि पैनल को जो है ना आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं साइडों से। जब भी आप फ़ोन ले रहे हैं साइडों से देखें उठा हुआ तो नहीं है पैनल, और प्रेस करके चेक कर लें। उसके बाद आ जाए रेज पबजी एम लाइट, इनका एक और क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि iCloud मोबाइल फ़ोन में
बाय करना चाहिए या नहीं इसका करना कोई जवाब चाहिए, नहीं है। इसका हम नहीं, इसका बता कोई चुके हैं जवाब भाई। नहीं। आई हाँ। क्लाउड नहीं करना चाहिए। इनलीगल चीज़ है, इसको छोड़ो। उसके बाद अब्दुल्ला कह रहे हैं अता भाई अगर आईफोन की बैटरी चेंज हो तो उसका बैटरी टाइम ओरिजिनल बैटरी जैसा ही होगा या क्या है? अच्छा, एक मैं आपको मिसाल दे दूँ। आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, आपकी करोला। रात में एक चरसी आया और वो आपकी गाड़ी 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 की की बैटरी बैटरी निकाल ले गया। अब आप आई थिंक वो गाड़ी खड़ी तो नहीं कर देंगे घर के अंदर, ओबियसली आप उसमें बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी जब आप चेंज करवाते हैं तो आपको जो रिपेयर वाला है वो ऑप्शन देता है कि क्या सर मैं ओरिजिनल बैटरी लगाऊं या कॉपी लगाऊं। तो ओबियसली आप अगर ओरिजिनल बैटरी लगवाते हैं तो वो बैटरी टाइमिंग अच्छी देगा। इससे फ़ोन खुलने का कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ोन खुला हुआ मैं किसको कहता हूं? जिसके बोर्ड के नट खुल जाएं। जब बोर्ड के नट खुल जाएं किसी भी रिपेयरिंग के लिए तो इसका मतलब फ़ोन सील्ड नहीं है। बैटरी आप निकाल लें, चेंज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोन को। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी होता है ना, एक ये भी कॉन्सेप्ट आता है भाई कि अगर फ़ोन खुल गया ना, ढकना उसका खुल गया, पीछे से कवर और खुल गया, तो फ़ोन खुल गया, फिर वो Exactly. सील्ड नहीं है। Exactly. तो अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, आप एक फ़ोन लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बैटरी ख़राब हो गई, अब आप उसको चेंज कराओगे तो फ़ोन तो खुलेगा ही, लेकिन Exactly. जाहिर सी बात है अब इलाज तो होता मैं है ना। आपको बताऊं कि जब बहुत सारा आप काम करने लगते हैं, आप किसी फील्ड में आते हैं और आपका दिमाग खुलता है तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? बादाम खाओ, दिमाग खुलेगा। तो इसी तरीके से आईफोन भी है। जब आईफोन का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ओबियसली आईफोन आईफोन खुलेगा। खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जिगर भाई कह रहे हैं सलाम ब्रो, मैं पेशावर से हूँ और मैं यशटेक इन गेमिंग की हर वीडियो देखता हूँ। आता भाई की मोबाइल प्राइस बहुत अच्छी होती हैं। हम कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईफोन वगैरह लेना चाहते हैं, लेकिन हम कराची से बाहर हैं। अब पेमेंट का इशू है, ये बताइए कि पहले यहाँ पे पेमेंट पहले करनी पड़ती है और हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि हम पेमेंट कर दें और बाद में पता चले फ़ोन ना मिले, तो ज़रा ट्रस्ट ठीक है, इशू है। आप जो है मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम बहुत जल्दी कैश ऑन डिलीवरी लेके आने वाले हैं। मगर अभी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई टेंशन नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है गाइस, तो कैश ऑन डिलीवरी आने वाली है जल्द। और जिनको यानी देखो, जाहिर सी बात है ऑनलाइन जो भी करता है तो ट्रस्ट इशू होता है। जिसको फॉर्म चाहिए, हर जो किसी कैश को- ऑन डिलीवरी हाँ। जिसको एडवांस में चीज़ खरीदनी है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर मेरे पास अभी मैं बैठा हुआ था आपके आने से पहले, सर आपके आने से पहले मेरे को एक बंदे ने बोला, अता भाई आप अता भाई बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक्सी पेमेंट अकाउंट ठक करके 75,500 अकाउंट में है। एक बंदे ने सुबह मुझे नुमान कश्मीर बात देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुबह ही सुबह मेरे कॉल करी, अता भाई वो एक्स की डी लगाई हुई आपने 75,500 ठक करके मेरा अकाउंट पेमेंट लगाई। क्यों? क्योंकि ये सब कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स में लोगों ने 2-2 लाख की फ़ोन अब मुझसे अता भाई लेकर असल कमेंट में- किया हुआ है। असल में आपकी बात भी सही है और देखने वाले भी अपनी जगह राइट है, क्योंकि वो जनरल बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हाँ, आपकी सही बात है, नहीं सही कर है, रहे general बात कि कर कहीं पे भी कोई वीडियो देखता है हाँ, बंदा हाँ। तो उसको होता है ट्रस्ट का ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आप तो भाई इस पे आप देख लो, डाल के कर लो, अगर कोई भी बंदा है और जहाँ आपको ट्रस्ट है वहाँ आप देख लो। और दूसरी चीज़ ये कि जब कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगी तो फिर तो ये मसला होगा भी नहीं आपको। और दूसरा, इसके दरमियान का रास्ता ये है कि भाई आप किसी दोस्त को, कोई जो आपका कराची में रहता है उसको भेज हाँ, लो, उसको exactly। बेच के मंगवा लो अगर ताकि फौरन कोई- चाहिए तो। ठीक है, और आगे चलते हैं। अता भाई यूसुफ अहमद कह रहे हैं भाई अता भाई से आईफोन 12 प्रो मैक्स का पूछना, 256 GB कंडीशन अप्रूव कितने का? और पूछने की भाई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में दिखा देंगे, टेंशन ठीक नहीं है। लें उसके आप। बाद खान वाइटी कह रहे हैं भाई ये, अच्छा इनका भी सवाल अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जीजू गेमिंग कह रहे हैं सलाम अता भाई और यासिर भाई, मेरा सवाल ये है अगर मैं आईफोन XR और नॉन PTA 55 का ले लूँ तो फिर 2 मंथ के बाद आपसे बिल्कुल भी PTA मत अप्रूव लें। करवा लूँ? बिल्कुल भी मत लें। आईफोन XR जो है लीगल इंपोर्ट का जो मॉडल है उसकी ड्यूटी हम लोग 20-22 हज़ार रुपये भरते हैं, आप लोग भरते हैं 40-42 हज़ार रुपये, तो आपको 20 हज़ार महंगा पड़ जाएगा। लाइक आपने 55 का लिया तो आप 40 की ड्यूटी बढ़ेंगे, आपको 95 का पड़ेगा, मैं आपको 75 का यहीं पे दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो नॉन PTA की तरफ नहीं जाएँ XR। उसके बाद आ जाते हैं फेक चार्जर, ब्रिक्स और केबल आईफोन बैटरी हेल्थ को कम करते हैं। एप्पल की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है। हम फेक और ओरिजिनल पावर ब्रिक कैसे जज करें? अच्छा, इनका सवाल बड़ा थोड़ा सा पहले का तो हमने जवाब दे दिया। हाँ, इनका सवाल ये है कि हमें पता है कि फेक चार्जर, चार्जिंग ब्रिक वगैरह यूज़ करेंगे iPhone बता तो देता है। आईफोन जो है वो ख़राब हो जाएगा, बैटरी हेल्थ गिराएगा। सही है। हमें पता है ये चीज़, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि हम किसी से ये परचेज कर रहे हैं एसेसरीज, चार्जर वगैरह, वो ओरिजिनल है या नहीं है? एग्जैक्टली आप एक मार्केट में आते हैं ना तो लाइक अता भाई आप मार्केट में आएंगे ना तो किसी आईफोन का बोलेंगे ना मुझे स्टॉक चाहिए या कोई भी काम करना है तो मेरी मार्केट में आपको अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला आपको बोलेंगे भाई अता भाई मोबाइल स्टोर के पास चले जाओ। इसी तरीके से जब आपने ओरिजिनल केबल लेनी हो तो आपका दोस्त आपको रिकमेंड करेगा कि आप रिमिक्स की केबल लो, ओरिजिनल केबल लो।
तो इसी तरीके से इसके पहचानने का कोई तरीका नहीं है, इसमें आपने ब्रांड देखना होता है कि आपका सबसे अच्छा ब्रांड, रिलायबल ब्रांड कौन सा है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रांड रिमिक्स है। रिमिक्स की जो केबलें होती हैं या रिमिक्स की जो एसेसरीज होती हैं वो एज कम्पेयर टू अदर जो है वो कंपनीज बेहतर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्यारा जवाब दिया था भाई। मेरे जहन में भी यही चीज़ आ रही थी कि देखें 150 कंपनीज हैं मार्केट में, पता नहीं कितनी कंपनीज है, कितनी किस्म की कॉपीज़ हैं। आप ये नहीं पहचान सकते कि ये इनमें से क्या है कॉपी क्या नहीं। आपने जाना ओरिजिनलिटी की तरफ, यानी मार्केट में या तो ऐसे बंदे के पास चले जाओ जो ओरिजिनल बेचता है, या फिर किसी ब्रांड पे चले जाओ, आपको पता है यार रिमिक्स है या फलाना ब्रांड है यार, इसके पास से तो हमें ये ओरिजिनली मिलेगा। लगे होते हैं बारकोड, आप सर्च कर सकते हैं, मगर ये तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि आप बारकोड पे चलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं शबी सही कह रहे हैं, आईफोन XR नॉन एक्टिव 64 GB प्राइस नहीं बता रहे हम गाइस, वो आपको वीडियो में देख लीजिएगा। एग्जैक्टली। क्या आईफोन X ख़रीदना सही रहेगा 13 के लॉन्च के बाद, और क्या X अभी ख़रीद लूँ? 2 साल पबजी और कैमरा परफॉर्मेंस के मज़े ले सकते हैं, और क्या iOS 15 और 16 की अपडेट मिलेगी? जल्दी जल्दी से जवाब देता हूँ। आईफोन 6s भी आज लोग लेते हैं और उसे स्लो मोशन बनाते हैं और टिकटॉक में डालते हैं, और बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं ना जो आपके 6s से वीडियो बना के डालते हैं। कैमरा आज तक अच्छा है, तो ओबियसली आईफोन 10 ले रहे हैं आप, और आईफोन 13 आ रहा है, सिर्फ 2 से 3 साल पुराना मॉडल आप लेंगे तो वैसे 2 नहीं वो 4 साल घसीटेगा आपका। ये वीडियो भी आईफोन X से बन रही है भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं। मोहम्मद अलवी, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, आप मेरा नाम और मेरे भाई का नाम वीडियो में ले लें। अरसलान और मेरा नाम है अरसलान और मेरे भाई का नाम है अरसल। यासिर भाई बेसिकली मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप बॉक्स पैक आईफोन और बॉक्स पैक आईपैड पर भी वीडियो बनाएं। तो अरसलान भाई का मैसेज था और उन्होंने कहा कि उनके भाई अरसल का भी नाम ले लें, तो गाइस मैंने आप लोगों का नाम ले लिया। और देखें बॉक्स पैक पे और आईपैड वगैरह पे, इवन आई वॉचेस वगैरह पे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि वीडियो बनाएं। मैं सब कमेंट्स आप लोगों के देख रहा होता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है मसला कि जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है वो वीडियो नहीं बना रहा बंदा, तो मैं क्या करूँ। मैं इस तरह जैसे आईपैड जो है ना यूज़ में मार्केट में नहीं है, जहाँ पे होता है वो कोई वीडियो नहीं बनवाता। कभी मौका मिल जाता तो मैं बना देता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके आता भाई भी जल्द आपके बड़े फोन सारे डब्बा पैक फैक्ट्री अनलॉक में आएंगे, और वॉचेस भी लेकर आओगे तो भाई ये मैं इतना वादा नहीं करता। डब्बा पैक आईफोन से हम लेके आएंगे, मगर वो महंगे होंगे तो आप लोग का इंटरेस्ट जो देखने वाले हैं वो लेंगे, यही बात है। मगर लेके आएंगे आप लोग के लिए। चलिए यासिर भाई, मोहम्मद अलवी ने दोबारा लिखा है, यासिर भाई मेरा क्वेश्चन ज़रूर पिक करना। ठीक है, मैंने कर लिया। इरम रहमान कह रही है आओ आओ, यार ये आओ जो लिखते हैं ना अस्सलाम वालेकुम की जगह, मैं उनको आओ ही पढ़ता हूँ। बहुत बहुत गलत बात है मैम, आप इसको बिल्कुल भी नाराज आओ आओ नहीं लिखा करें यार, ये अस्सलाम वालेकुम। हाँ, या तो इतना या तो सलाम वर्ड है, इसका मैं थोड़ा सा मतलब भी बता दूं। ऐसे मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आप पर सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपसे फरमा रहा है कि आप पर सलामती हो। ये वर्ड अल्लाह पाक ने ऐसे रखा है, हर मुसलमान एक दूसरे को बोलता है आप पर सलामती हो। आओ अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब होता है आप पर बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं जिसका उलट मतलब होता है कि आप पे लानत हो। सही अच्छा, है ना? खैर हम इतनी उसमें डीपली नहीं Deeply नहीं जाते गए। क्योंकि हम कोई तबलीग करने नहीं बैठे थे और आपको बुरा भी ना लग जाए। हाँ, बात exactly। ये है कि देखें आओ लफ्ज़ लिखा हुआ है AOA, तो मैं इसको यही पढ़ता हूँ जल्दबाजी में भाई। और जो है ना इसका फिर मैं क्या बोलूँ, तो आप लोग सलाम लिख दें, शॉर्टली लिखना है, या अस्सलाम वालेकुम लिख दें, या फिर लिखे ही नहीं, तो इससे जो है ना वो नहीं रहता सही। अच्छा, ये कह रही है क्या 6S की अपडेट बंद होने वाली है? एग्जैक्टली ये सुनने में आया कि 13 के बाद 6S और 6S प्लस की अपडेट बंद होगी। ठीक है। उसके बाद जुल्करनैन खान कह रहे हैं सलाम भाई, जेवी का क्या मतलब है हम बता चुके हैं। उसके बाद भाई हम कैसे रजिस्टर्ड फ़ोन के IMEI नंबर आईफोन पर लगा सकते हैं? सर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप कोई भी ऐसा IMEI जो आप आईफोन पे पैच नहीं कर सकते, या आईफोन पे पैच नहीं होता है, एंड्रॉइड कुछ फ़ोनों पे पैच हो जाता है, आईफोन में नहीं होता। आईफोन में अभी तक कोई मार्केट में असल में अभी तक मार्केट में कोई ऐसा बंदा आया नहीं है जो आईफोन मार्केट में आएगा। सबसे पहले चाइना आएगा, चाइना लेके आएगा। अगर भाई अगर मार्केट में आ गया ना कोई बंदा तो लोग आईफोन भी करवा रहे होंगे। खत्म हो जाएगा, ये आईफोन की दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अरसलान गफ्फार कह रहे हैं भाई ये आईफोन बाईपास क्या होता है, परमानेंट बाईपास का नुकसान? भाई बाईपास की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है यासिर भाई, मेरा सवाल है कि फैक्ट्री अनलॉक और सॉफ्टवेयर अनलॉक का क्या चक्कर है, और हम यासिर भाई मेरे पास आईफोन 6 प्लस है, क्या उसको पता
पीटीए अभी करवाना चाहिए या नहीं? अच्छा, पहला सवाल का तो हम जवाब दे चुके हैं, दूसरा बता दें 6S को पीटीए करवाना अच्छा जी, पहले सवाल का जो है हम आपका जवाब पहले ही सवाल में दे चुके हैं इन तमाम कमेंट्स में। और दूसरा सवाल ये है कि 6 प्लस की ड्यूटी 13,000 को पहुंच चुकी है, पहले 4,500 थी। तो काइंडली अभी मत भरवाएं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी वैसे ही चलाइए और नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार करते रहेगा। तमाम सवालों के हमने भरपूर आपको क्वेश्चंस के जवाब दिए, कोशिश किया। और मैम जो थी वो उनको कोई बात बुरी लगी तो हम दोनों की तरफ से माजरत है, बहुत बहुत ज़्यादा माजरत है। अच्छा, हमारा काम आप लोगों को तनकीद बराए तनकीद नहीं था, तनकीद बराए इस्लाह था, ठीक है, आपकी इस्लाह हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये गाइस के एक दो सवाल मेरे जहन में आए हैं जो लिखना लोग भूल गए। जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि आईफोन की जो पीटी अप्रूव करा रहे हैं ना लोग, हाँ। कुछ लोगों ने उनको बोला कि यार अभी नहीं करवाओ, कुछ महीने में टैक्स रिवर्स होने वाले हैं, हाँ। कुछ गवर्नमेंट टैक्स कम करने वाली है, क्या ऐसा होने वाला है? कुछ पता है? सर देखें, अभी 3 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा ड्यूटी 22,000 रुपये, 23,000, वो 25,000 रुपये समथिंग थी, वापस आ गई 14,000 रुपये। मैंने बहुत सारे लोगों का करवाया भी अपने व्यूवर्स का। फिर दोबारा 22,000 रुपये पहुंच गई। अब बोल रहे हैं कि दोबारा रिवर्स होगा। तो देखें, ये एक यानी एक बंदा वो वेट करना चाह रहा है कि 1-2 महीने वेट कर लूँ, तो करना चाहिए नहीं करना? तो गाइज अगर आप लोग इसलिए वेट कर रहे हो कि यार शायद ड्यूटी वापस कुछ रिवर्स हो जाए, तो वेट करके देख लो। जिनके इंपोर्ट मॉडल है वो इंपोर्ट में अपने मुझसे पीटी अप्रूव करवा लें। जिनके इंपोर्ट मॉडल से मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले ही बता चुका हूँ, 6S से लेके आईफोन XR तक जितने भी इंपोर्ट मॉडल अगर आपके पास नॉन पीटीए पड़े हुए हैं तो आप मुझसे ऑफिशियल पीटी अप्रूव करवा लें। अच्छा गाइस, तो ये थे आप लोगों के सारे क्वेश्चन, हमने हर क्वेश्चन का आपको जवाब दिया। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह गया हो लेकिन हमें पूछना चाहिए था, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखेंगे यार ये क्वेश्चन भी पूछिएगा, और हमें बताइएगा क्या इस तरह का सेशन और करना चाहिए हमें या नहीं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो में लिख दीजिएगा। खासतौर पर बताते हैं कि इस वीडियो से हम लोग को ना ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, मगर ये जस्ट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, कि वो हमारे से सीख लें कि कोई चीज़ जो हम लोग बताना चाहते हैं या कोई चीज़ पॉजिटिव जो हमारी नियत है वो हम आप तक पहुंचा दें। कि आप अगर हमसे फ़ोन नहीं ले रहे, अपने शहर से फ़ोन ले रहे हैं, तो आपको ईजी हो जाए बहुत सारी चीज़ समझने के लिए। मगर इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटे किसी दुकानदार के पास खड़े होकर उससे सारे सवाल कर रहे हो। बिल्कुल गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद है, इस पर हमें ना कोई जो ना अर्निंग होती है इतनी ज़्यादा, ना इस पर व्यूज़ होते हैं। बात ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कि आप लोगों को हम कुछ टीच करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा। आप क्वेश्चन करते हैं, यासिर भाई बहुत सारे लोग जो है इतनी मोहब्बत देते हैं, हम लोग को जान गए। मैं कहीं भी जाता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे इतने गौर से देखते हैं, इसको कहीं देखा है या तो पहचान जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो ये आप लोगों की इतनी मोहब्बत मिली है कि मुझे अब यासिर भाई को किसी भी जो है वो वीडियो के लिए मना करना मेरा दिल चाहता ही नहीं है। मैं अभी घर में बैठा हूँ, पूरे दिन हम लोग ने वहाँ पे वीडियो 12 बज चुके हैं। अतः भाई 11:30 बजे हमने शुरू की थी। अब गाइस हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है यस टेक एंड सर्विसेज पे आने वाली है। उसमें छोटे बहुत मॉडल जो मैं आपको मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा यस टेक एंड सर्विसेज पे। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।